नमस्कार। आज का हमारा विषय है संपूर्ण हस्तरेखा में कहिए। हस्तरेखा में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है आपको विवाह से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएं बता दूंगा। चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि जो चिन्ह आपके हाथ पे उभर के आते हैं और उन रेखाओं का क्या मतलब है, उन चिन्हों का क्या मतलब है, अच्छा है कि खराब है, आने वाला समय जो है किस प्रकार से आपका होगा, ये सारी चीज़ें मैं जो है आज आपको पूरे उसमें जो है बता दूंगा। हाथ की रेखाओं में जीवन रेखा से संबंधित या कोई भी संबंधित है। चलिए पॉइंट पे आते हैं अपने। तो विवाह में हाथ की रेखाओं से हम समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा कि अरेंज मैरिज होगा, और विवाह के बाद क्या समस्या होंगी या विवाह के समय क्या समस्या होंगी, इसको हाथ की रेखाओं के द्वारा बताया जा सकता है। और आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा जीवन वैवाहिक जीवन रहेगा, इसको भी आराम से देख के बताया जा सकता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले एक बिंदु पे आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा रेखा कह लिए या फिर कह लिए समुद्री शास्त्र का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जो विवाह को दिखाता है। मान लीजिए ये किसी के हाथ में, सबके हाथ में लगभग ये है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा ये एक मिली होती है आपस में। अगर किसी के मिली नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, तो और दोनों हाथों में अलग अलग है, दाहिने में भी अलग है, बाएं में भी अलग है, तो इसमें ये कहा जाएगा कि अगर महिला और पुरुष दोनों के हाथों में ये स्थिति है, जो भी उसकी अर्धांगिनी है, जो भी उसका वर है, उसके हाथों में ये दोनों की स्थिति है कि दोनों में अलग है, तो ये कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। कारण कुछ भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक रहेगी और अत्यधिक जो है 1.5 से 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है विवाह चलेगा अगर दोनों। तो ये अनुभव के आधार पे हैं, गुरुओं के माध्यम से जो है, जो हम लोग को ज्ञान मिला या फिर उन्होंने जो सिखाया उसके माध्यम, प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल किया गया है। ये 95% तक लागू होता है अगर दोनों महिला और पुरुष दोनों के हाथों में ये रेखाएं अलग अलग हैं, दोनों के हाथों में, तो ये दिक्कत आ गया। किसी के एक के भी हाथ में है, मान लीजिए पुरुष के हाथ में दोनों में नहीं है, महिला के हाथ में एक में है और एक में नहीं है, अगर चीज़ें खराब होंगी तो उसकी वजह से खराब होंगी, अन्यथा जो है वो सर्वाइव करने की स्थिति है दोनों की आपस में। तो ये इस तरीके से जो है हम जीवन को या फिर वैवाहिक जीवन को दिखा सकते हैं। चलिए कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। जैसा कि ये सबसे पहले समझ लीजिए विवाह का स्थान कौन सा है। ये विवाह का स्थान है, इस जगह से हम लोग विवाह देखते हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं हैं, इस जगह पे ज़्यादा रेखाएं, समानता 1-2 रेखाएं सबकी होती हैं, इस जगह पे ज़्यादा रेखाएं हैं, तो ये अत्यधिक प्रेम संबंधों को दिखाता है कि जातक के प्रेम संबंध अत्यधिक होंगे। और कहीं ना कहीं 2 विवाह को भी दिखाता है, कई रेखाएं होना 2 विवाह को भी दिखाता है और अत्यधिक प्रेम संबंधों को भी दिखाता है। उसके बाद अत्यधिक प्रेम संबंध मतलब, लेकिन इसमें से भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रेखाएं हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कह लिए जनाधार या के लिए कि अस्तित्व नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की हैं और कुछ समय बाद मिट गई, तो वो 10-5 दिन एक लगाव अट्रैक्शन होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। जो अच्छी हैं, मजबूत है, देखने में लग रही है, साफ नंगी आंखों से देखा जा सकता है या सामान्यता देखा जा सकता है, वो रेखा ज़्यादा जो है प्रभावशील हैं। अगर ये 4-5 रेखाएँ हैं तो वो प्रेम को दिखाती हैं कि जातक के जो है कई प्रेम होंगे। इसके बाद जो है अगर रेखा ऐसे करके आ रही है, ये रेखा जो है नीचे झुक गई, अगर ये रेखा जो है नीचे झुक गई तो ये दिखाता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। किसी प्रकार की परेशानी आपस में जो है, दिक्कतें, परेशानियां, अगर ये ऐसे आके ऐसे मुड़ गई तो आपस में दिक्कत और परेशानियां, समस्याएं किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं ये कलेश को दिखाता है। सीधे शब्दों में कहा जाएगा तो कलेश को दिखाता है। इसके बाद मैं कुछ रेखाएं आपको और बताता हूं। अब ये मान लीजिए कोई आपकी वैवाहिक की रेखा है, विवाह की रेखा है। अब इसमें अगर जो है नीचे से 2 फाड़ है, मतलब इस जगह पे जो है जहाँ से शुरू होती रेखा उसमें जो है 2 फाड़ है, तो ये दिखाता है कि शादी टूटने का भय ऐसे जातक को हरदम बना रहता है। ये 2 फाड़ अगर हो रहा है तो शादी टूटने का भय जातक को हरदम बना रहता है कि कहीं ना कहीं से मेरी शादी ना टूट जाए या ऐसा कुछ है। और इस भय के साए में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता, होता कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य पे जरूर हो सकता है महिला का असर पड़े, लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल इसको एक भय के रूप में जो है वो दिखता रहेगा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, मेरी शादी के बाद वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतें, परेशानी हो जाएंगी, मतलब तरह तरह के मन में जो है वहम जिसे कहते हैं वो जातक वो पालता है, केवल वहमों में जो है पारिवारिक जीवन को लेके जो है वहमों में जीता है।
कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि जैसे ये ध्यान रखिएगा, ये स्त्रियों के लिए है। अगर स्त्रियों के आरंभ में ये मान लीजिए है, आरंभ में ये खासकर स्त्रियों के लिए है कि अगर आरंभ में आपका द्वीप का निशान आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये विवाह में धोखे की स्थिति बनाता है। कहीं ना कहीं विवाह में किसी प्रकार का ऐसी समस्या परेशानी होगी जिसको आपको पहले नहीं बताया गया होगा, ठीक है, और वो अचानक निकल के आती हैं, ठीक है। ये इसको इशारा करता है कि विवाह का धोखा कह लीजिए या किसी प्रकार की समस्या जो आपको नहीं पता थी वो बाद में निकल गई और आपकी नज़रों में वो धोखे के समान था। तो ये इसको भी प्रदर्शित करता है। ये खासकर स्त्रियों के हाथ में, अगर स्त्रियों के हाथ में है तो ये खासकर जो है। उसके बाद ये खराब जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की भी निशानी है। इसको यही रेखा है ये, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये आगे से द्वीप का निशान आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये दिखाएगा कि कहीं ना कहीं से जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की निशानी को भी ये इंगित करता है। कुछ रेखा मैं आपको और बताता हूँ। एक रेखा ये है, मतलब ये आई और ये चली गई। अगर ऐसी किसी के हाथ में रेखा है जो हृदय रेखा को काटते हुए नीचे चली जा रही है, तो जातक की उपस्थिति में, ध्यान से सुनिएगा, जातक की उपस्थिति में उसका जीवन साथी जो है मृत्यु हो जाती है। अगर ये रेखा है इस टाइप में तो जातक की उपस्थिति में उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। ये रेखा इसको शो करती है। रेखाओं का अपना ही ज्ञान है और रेखाएं करती जरूर नहीं, ध्यान रखिए। ये 100% है। ये रेखाएं जो मैं बता रहे हैं 100% वाली रेखाएं हैं। इसको काटा नहीं जा सकता है, इसको ये काटने योग्य रेखाएं नहीं हैं। एक रेखा मैं आपको और बताता हूँ। ये रेखा अगर यहाँ तक चली आती है ये अच्छी रेखाओं में आएगी। ये जीवन साथी को दिखाएगी, जीवन साथी के स्नेह को दिखाएगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको। ये इसको भी इंगित करा जाता है। ये सूर्य रेखा तक चली जाए, सूर्य उंगली तक चली जाए कोई रेखा, ये इसको भी दिखाता है। लेकिन ऐसे लोगों को हड्डी की समस्या होती है, पीठ में दर्द की समस्या होती है, ये समस्याओं को ये जो है झेलता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में या फिर पति की स्थिति अच्छी दिखाता है। इसके साथ अगर गुरु की उंगली का, ये गुरु की उंगली है, इसका जो पर्वत है ये सामान उठा हुआ है और इसमें कटपट नहीं है, तो ये भी अच्छे जीवन साथी को दिखाता है। और शुक्र की जो है रेखा पूर्ण गुलाई में है, ये भी एक अच्छे जीवन साथी को दिखाता है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। अगर ये रेखा जीवन रेखा है, जो ये आपका विवाह की रेखा जो है, इसमें अगर क्रॉस है, मतलब एक क्रॉस यहाँ पर जो आपका साइड है इस पे क्रॉस आ रहा है, इस पे ऐसे करके रेखा निकल रही है आपकी वैवाहिक जीवन की, उस पे ये क्रॉस आ रहा है, तो ये रेखा कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानी या फिर अलगाव को दिखाती हैं। और वो अलगाव जो है कोर्ट कचहरी से के माध्यम से। अगर ये रेखाएं जितनी भी मैं बताऊँ साफ होनी चाहिए, नहीं कि हल्की सी रेखा आ गई या फिर बहुत सूक्ष्म रेखा या फिर केवल इशारा, तो इतनी नौबत नहीं आती। दिक्कत देगी, सूक्ष्म रेखा है या फिर हल्की रेखा है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगी। ये रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए, तब ये दिक्कतें परेशानियां ज़्यादा देती हैं। कुछ चीज़ें और बताऊं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और लाइक करने से आप लोग के जो है प्रोत्साहन मिलता है, जो हम लोग की मेहनत होती है वो सार्थक होती है। चैनल को लाइक जरूर करा करिए और उसके साथ सब्सक्राइब कर दिया करिए और बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये रेखा टूट रही है, अगर ये रेखा टूटती है, यही आपकी जो है विवाह की रेखा, तो विवाह के टूटने के चांसेस अत्यधिक बन जाते हैं। अगर विवाह रेखा टूट रही है, ठीक है, और इसमें अगर ये आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, टूट रहा है, उसके बाद क्रॉस आ रहा है या फिर ऐसे करके टूट रहा है, इस टाइप में टूट रहा है या फिर आपका इस टाइप में टूट रहा है, मतलब दोनों के बीच में गैप बन रहा है, उसके बाद क्रॉस का चिन्ह या इस टाइप का रहा है, तो ये विवाह को दिखाता है। अगर केवल क्रॉस ये केवल टूट ही रहा है तो विवाह के टूटने को दिखाता है। अगर इसमें जो है क्रॉस बन रहा है जहाँ टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परमात्मा का भी जो है उसमें तोड़ने में या फिर बुलाने में उनका सहयोग हो सकता है। कि ये मृत्यु को भी दिखाता है जीवन साथी के, ऐसी संभावना ये रेखाएं बनाती हैं।
लेकिन मैं कई बार आप लोग से कह चुका, ये ध्यान रखिएगा कि जब तक रेखा स्पष्ट ना हो तब तक कुछ मत मानिएगा। और जो भी आपका अर्धांगी है या फिर वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी है, केवल एक रेखा को मान के ही मृत्यु को डिसाइड मत करिएगा। उसके लिए अन्य कई रेखाएं होती हैं, लेकिन वो कष्ट जरूर देगी, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देगी, जो भी रेखाएं मैंने बताई। और कहीं ना कहीं से सिरदर्दी का कारण कह लीजिए या फिर कह लीजिए अच्छा नहीं है वो रेखाएं। कुछ रेखाएं आपको और बताता हूँ। जैसे एक रेखा ये है, मतलब ये आई और सांप की जीभ की तरह जो है आगे से दो फाड़ हो गई। जीवन रेखा यहाँ से जो निकल रही है आगे जाके सांप की जीभ की तरह जो है दो फाड़ हो रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि जातक के विचार जो हैं, जो भी उसका जीवन साथी हो, जैसे आपकी हाथ की रेखा है तो आपका जो भी जीवन साथी होगा उससे आपकी जो है थोड़ा सा विचारों को लेकर मतभेद बना रहेगा। जिस दिन ये साफ हो जाएगा, जिस दिन रेखाएं जो है, कोई भी रेखा है, ये मान लीजिए है दो टूट रही थी और कष्ट कट गया, जिसे कि हम लोग गांव देहात या पुराने लोग कहा करते थे ग्रह कट गई, वैसे अगर ग्रह कट गई तो ये फिर से सामान्य हो जाएगी, रेखा फिर से भर जाएगी। थोड़ा मुश्किल जरूर कहना है मेरा, लेकिन ये सरल कह लीजिए, मेरा कहना बहुत सरल सा है कि भर जाना, थोड़ा दिक्कतें जरूर होंगी भरने में भी, और समय बड़ा लगेगा। और प्रभु न चाहे कहे करे कि किसी के साथ ये समस्याएं परेशानियां हों। तीसरी चीज़ जो है, अगर सांप जैसी आकृति बन रही है तो कहीं ना कहीं आपस में विचार की दिक्कत और परेशानियां आपस में जरूर आएंगी। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। ये रेखा जो है ये पुरुषों से संबंधित रेखा है। पुरुषों के हाथ में जो है बाएं हाथ में दो विवाह की रेखा हो, बायां हाथ ये हो गया, इसमें यहाँ पर जो है दो विवाह की रेखा हो, और दाएं हाथ में सिर्फ एक रेखा हो, मतलब दाहिना हाथ ये हो गया पुरुषों का, वो पुरुषों के हाथ में बाएं हाथ में दो विवाह की रेखा हो और दाएं हाथ में सिर्फ एक विवाह की रेखा हो, तो ऐसे में जातक को पत्नी बड़ी श्रेष्ठ मिलती है, विलक्षण प्रतिभा की धनी होता है ऐसे जातक वैवाहिक जीवन को लेकर, या फिर पत्नी गुणों में काफ़ी गुणवान होती है, अच्छी पत्नी मिलती है ऐसे जातकों को। इसी प्रकार से आप उल्टा कर लीजिएगा, स्त्रियों के दाहिने हाथ में एक रेखा हो, दाहिने हाथ में दो रेखा हो और बाएं हाथ में एक रेखा हो, तो स्त्रियों को जो पुरुष या जो जिनसे उसकी शादी होगी वो बड़ा गुणवान मिलते हैं। दो और एक, मतलब बाएं हाथ में जो है पुरुषों के जो है दो रेखा और दाहिने हाथ में एक रेखा, स्त्रियों में दो रेखा आपके दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में एक रेखा। तो ये दिखाता है कि जिससे भी शादी आपकी होगी उसकी क्वालिटी जो है अत्यधिक अच्छी क्वालिटी का होगा, और उसका नेचर मतलब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और जो है धनी होगा, अपनी काफ़ी उसकी काफ़ी अच्छा अर्निंग होगी उसकी। ऐसी ये रेखाएं जो है बताती हैं। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। एक रेखा ये होती है, ये आई और ये हो गई, ये हाथ की सबसे खराब रेखाओं में से एक है, खासकर विवाह को लेकर। ये रेखा हाथ में सबसे खराब रेखाओं में एक होती है, खासकर विवाह को लेकर, और इसमें कोई विशेष उपाय भी नहीं है भगवान शिव के अलावा। अगर ये किसी के हाथ में रेखा है तो ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है, ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है, या फिर विवाह हो भी गया किन्हीं कारणों से तो 2 से 3 महीना पर्याप्त है विवाह के टिके रहने के लिए। 2 से 3 महीने में विवाह जो है ख़त्म हो जाता है। ये रेखा इसको दिखाती है, सबसे खराब रेखाओं में से एक होता है, अत्यधिक खराब, जिसका मतलब कोई सीमा नहीं है ज्योतिष में या फिर कह लीजिए हम लोग के सामुद्रिक शास्त्र में। एक रेखा और आपको मैं बताता हूँ, त्रिशूल। अगर किसी जातक के विवाह रेखा में त्रिशूल आ रहा है, ये आपस में प्रेम सौहार्द को दिखाता है, और प्रेम सौहार्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि हद हो जाती है, हद से अधिक जो है। मान लीजिए आपके हाथ में, तो आप अपने जीवन साथी के लिए जो है अत्यधिक प्रेम दिखाएंगे, और वो कहीं ना कहीं समस्याएं परेशानियों का कारण बन जाती है। ये रेखा ये कहती है अत्यधिक प्रेम भी जो है दिक्कतों, ये शक को दिखाती है जीवन साथी। अब प्रेम अधिक होगा तो शक की तो संभावना वैसे ही बन जाएगी। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ। ये लगभग मैं सारी रेखाएं आपको जो है वैवाहिक से संबंधित जो है इस हाथ पे ज़्यादातर रेखाएं मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा वीडियो पूरा देखते रहिएगा,
और चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता रहे कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है। और आने वाले समय में कुछ चीज़ें मैं और लेके आऊँगा, भाग्य रेखा के बारे में बताऊँगा आपको। ये विवाह की रेखा है, इसको कई रेखाएं काट रही हैं। ये विवाह की रेखा है, इसको कई रेखाएं काट रही हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हल्की रेखा काट रही हैं तो दिक्कतें कम होंगी, अगर रेखा स्पष्ट हैं काट रही हैं तो दिक्कतें परेशानी ज़्यादा होंगी। ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें और परेशानी को दिखाती है कि आने वाले समय में ये दिक्कत और परेशानी जो है जातक को होगी। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने विवाह के समय को लेके, विवाह का समय कैसे निकाला जाता है वो मैंने पीछे वीडियो बनाया, उसको मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस आयु में विवाह आपका होगा, अपने ही से आप जो है घर बैठे ही जान सकते हैं। ऐसे देखा आपने, अरे मेरा विवाह भी जो है 5 साल बाद होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब तक मैं अपना काम करता रहूँ, या फिर मेरा विवाह होने वाला, अरे तो वो अपने आप से आप देख सकते हैं उसको। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। ये अगर मान लीजिए हृदय रेखा के बिल्कुल जितनी पास होगी, हृदय रेखा के जितनी पास आपकी और जो है विवाह रेखा होगी, उतना ही जल्दी आपका विवाह होगा। बस विवाह रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो केवल प्रेम होगा और प्रेम के बाद जो है ख़त्म। विवाह जो है आप सोच रहे हैं कि मैं 23 साल में विवाह होगा, वो केवल प्रेम में बदला, 1.5-2 साल 3 साल प्रेम चला, उसके बाद ख़त्म हो गया, विवाह हो रहा है 36 से 38 वर्ष की आयु में। तो ये स्थिति भी बनती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क रेखा की जितनी पास रेखाएं होंगी उतना जल्दी विवाह होगा, और जितना दूर होगा उतना ही जो है देर से विवाह होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि विवाह के लिए शुक्र का जो पर्वत है ये भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ऐश्वर्य को दिखाता है, भोग विलास को दिखाता है, या फिर कह लीजिए आपके इंटरनल पार्ट्स को दिखाता है, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। वीर का कारक है, वीर को भी दिखाता है। यहाँ पर मैं शुक्र पे भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझिएगा सारी चीज़ों को, और कैसे कैसे समस्याएं या परेशानी होती हैं दिक्कतों में शुक्र के कारण, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं इसमें दिखाऊँगा। अगर ये विवाह की रेखा है, अगर इस पे क्रॉस है या क्रॉस का निशान है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जल्दबाजी में जो है उसने विवाह करके अपना सत्यानाश कर लिया। ये प्रेम विवाह को भी मैं इसके लिए कह सकता हूँ, और कहीं ना कहीं जो है अरेंज मैरिज को भी मैं कह सकता हूँ। दोनों के लिए ये लागू होती है चीज़ें। ये जल्दबाजी में दिखाता है, क्रॉस का निशान जो है ये क्रॉस ऐसे करके होगा, जल्दबाजी में दिखाता है कि जल्दबाजी में किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन को लेके आपने जो है निर्णय लिया, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए सिरदर्द बन गया। क्रॉस का निशान लगभग ज़्यादातर जगहों पे होना खराब ही संकेत दिखाता है। तिल का निशान, तिल के लिए मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा, पूरे शरीर पे तिल का निशान बताऊंगा, कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है। हाथ में बहुत लोग बताते हैं तिल का निशान यहाँ अच्छा होता है यहाँ खराब होता है, लगभग जगह तिल के निशान खराब होते हैं, और जो लाल तिल होते हैं सबसे ज़्यादा सिरदर्द की निशानी होती है, लाल तिल। खास चीज़ और समझ लीजिए कि आपकी वैवाहिक जीवन की जो रेखा होती है उस पर अगर वर्ग का निशान है, तो वो ये खराब स्वास्थ्य की निशानी दिखाती है कि जो भी जातक का जो है जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य को लेके दिक्कत और परेशानी सदैव बनी रहेंगी। एक रेखा ऐसी है जो ये भी दिखाती है कि वैवाहिक जीवन के बाद जो है आपके किसी के साथ संबंध तो नहीं होंगे, या अनैतिक संबंधों को भी दिखाती है विवाह के बाद। अगर ये विवाह की रेखा के शुरुआत में दीप का निशान हो, अगर शुरुआत में दीप का निशान है, तो जीवन साथी के साथ जो है धोखे की स्थिति बनाता है ऐसा जातक। अगर आपके हाथ में, तो आपके जीवन साथी जो होगा उसके अनैतिक संबंध या फिर किसी प्रकार के संबंध बाहर हो सकते हैं, जो समाज जो है जिसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर ये दीप का चिन्ह जो है बाहर की तरफ है, मतलब इस जगह पे है, तो ये कहा जाएगा कि अगर आपके हाथ में, तो आपकी जो भी जीवन साथी है तो उसके जो है स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं परेशानी होंगी, उसमें धन का व्यय बहुत अधिक होगा। स्वास्थ्य को लेके, खासकर स्वास्थ्य को लेके धन का व्यय अत्यधिक स्वास्थ्य को लेके
अब ये मान लीजिए, एक तिल पे ही मैं आपको बता देता हूँ, तिल की बात मैं अभी कहा कर रहा था। अगर किसी के मान लीजिए विवाह रेखा के प्रारंभ में तिल है, विवाह रेखा के प्रारंभ में मान लीजिए किसी के तिल है, तो ये खराब स्वास्थ्य की निशानी है। मतलब यहाँ पर शुरुआत में इस जगह पे तिल है, और वो तिल जो है विवाह की रेखा के ऊपर ही होना चाहिए। अगर वो दाहिने बाएं हैं तो वो दिखाता है कि उस पड़ाव में, उस आयु में दिक्कत परेशानियां जो है वैवाहिक जीवन को लेके होगी। ठीक है, स्वास्थ्य को नहीं, वैवाहिक जीवन को लेके होगी। अगर स्वास्थ्य की रेखा, विवाह की रेखा के ऊपर तिल है, तो ये दिखाता है कि बुरे स्वास्थ्य की तरफ इशारा करता है। तिल ज़्यादा गहरा होगा, अगर तिल में काफ़ी गहरापन या फिर कालापन अत्यधिक है, तो ये दिखाता है कि खतरे और जीवन साथी को अत्यधिक खतरा होगा। जितना गहरा होगा तिल, उतना ही दिक्कतें परेशानियां ज़्यादा होगी स्वास्थ्य को लेके। ये उसकी तरफ निशाना इशारा करता है। इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, विवाह रेखा में अगर जाल का निशान है, विवाह रेखा में अगर जाल का निशान है, तो ऐसे में विवाह के बाद अपनी गलती से जाल, मैं पहले बता दूं, इस टाइप में होगा, इस जगह पे जो है इस टाइप में जाल टाइप का हो सकता है, थोड़ा कम भी हो, लेकिन ये मान चलिएगा जाल। तो ये दिखाता है कि जब तक अपनी गलतियों के कारण वैवाहिक जीवन को अपना जो है डिस्टर्ब कर लेगा, खराब कर लेगा। अगर इस टाइप का निशान है तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब जो है अपनी गलतियों के कारण करेगा। विवाह को चलने के लिए, विवाह को चलने के लिए एक रेखा बहुत आवश्यक होती है, उसके बारे में बताता हूँ। ये तो रेखाएं ही हैं, इसके अलावा भी एक रेखा होना अत्यधिक आवश्यक है विवाह को चलने के लिए। इस जगह पे कम से कम जो है 2 रेखाएं होना आवश्यक है। 2 रेखाएं, ये हृदय रेखा के ठीक नीचे होगी, ये हृदय रेखा के ठीक नीचे होगी। यहाँ पर 2 रेखा का मतलब ये हो गया कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर ये रेखा नहीं है और यहाँ पर इशारा है, अगर यहाँ सब कुछ अच्छा है और यहाँ पर रेखा नहीं है, तो भी विवाह में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अगर यहाँ पर भी इशारा और यहाँ पर भी इशारा है, तब तो सत्यानाश हो गया, तब तो दिक्कत और परेशानी बिल्कुल जो है गेट पे खड़ी है। इसमें भी जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये रेखाएं साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब किसी प्रकार से रेखा जो है विशुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये रेखा बिल्कुल